नमस्कार। आप अपनी लिमिट का सिर्फ 40% यूज करते हो। अगर ये लाइन सच है तो इसका मतलब है कि तुम्हारे अंदर जितनी ताकत तुम समझते हो उससे कहीं ज्यादा पावर छुपी हुई है। तुम अभी तक अपनी असली क्षमता पर जिए ही नहीं हो। सोचो, अगर तुम हर दिन सिर्फ अपनी पोटेंशियल का एक छोटा हिस्सा यूज कर रहे हो तो बाकी हिडन पावर का क्या शायद वही पावर तुम्हें एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना सकती है। शायद वही पावर तुम्हें उस इंसान में बदल सकती है जो अभी सिर्फ तुम्हारे इमेजिनेशन में है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग ग्रेटनेस की तलाश बाहर करते हैं, जबकि असली युद्ध अंदर चल रहा होता है। हर दिन तुम्हारे अंदर दो वर्जन्स लड़ते हैं। एक वीक वर्जन जो कंफर्ट चाहता है, जो एक्सक्यूजेस बनाता है, जो पेन से भागता है, और एक वॉरियर वर्जन जो ग्रो करना चाहता है, जो लिमिट्स तोड़ना चाहता है, जो पेन को फ्यूल बनाना चाहता है। सवाल यह नहीं कि तुम्हारे अंदर वॉरियर है या नहीं, सवाल यह है कि तुम किस वर्जन को रोज फीड कर रहे हो। आज की दुनिया ने लोगों को कंफर्टेबल बना दिया है, लेकिन कंफर्ट कैरेक्टर नहीं बनाता, कंफर्ट लेजेंड्स नहीं बनाता, कंफर्ट ग्रेटनेस नहीं बनाता। ग्रेटनेस पेन में बनती है, प्रेशर में बनती है, डिसिप्लिन में बनती है। और यही डेविड गॉगिंस का मैसेज है, कांट हर्ट मी। ये सिर्फ बुक समरी नहीं है, ये मेंटल अवेकनिंग है। ये तुम्हें सिखाएगी कि पेन एनिमी नहीं है, पेन डोरवे है। ये तुम्हें सिखाएगी कि डिसिप्लिन पनिशमेंट नहीं है, फ्रीडम है। ये तुम्हें सिखाएगी कि तुम्हारी लिमिट्स रियल नहीं है, मेंटल वॉल्स हैं। और सबसे डेंजरस बात ये तुम्हें खुद से मिलवाएगी, उस वर्जन से जो एक्सक्यूजेस नहीं देता, जो क्विट नहीं करता, जो टूटता नहीं। अगर तुमने कभी महसूस किया है कि तुम लाइफ में और कर सकते हो, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कोई जायंट सो रहा है, अगर तुम वीक हैबिट्स तोड़कर सैवेज माइंडसेट बिल्ड करना चाहते हो, तो ये जर्नी तुम्हारे लिए है। आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, आज हम ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे। आज हम कंफर्ट को चैलेंज करेंगे, पेन को वेपन बनाएंगे और माइंड को ट्रेन करेंगे। क्योंकि सक्सेस टैलेंट वालों की प्रॉपर्टी नहीं है, सक्सेस उन लोगों की प्रॉपर्टी है जो पेन सह सकते हैं, जो डिसिप्लिन निभा सकते हैं, जो तब भी चलते हैं जब बाकी रुक जाते हैं। तो तैयार हो जाओ, क्योंकि आज सिर्फ बुक नहीं खुलने वाली, आज तुम्हारा माइंडसेट खुलने वाला है। और शायद आज के बाद तुम कभी खुद को पहले जैसा ना देखा। आप अपनी लिमिट का सिर्फ 40% यूज करते हो। अगर ये लाइन पहली बार सुनकर तुम्हें शॉकिंग लगी है तो रुककर सोचो, क्या सच में तुम अपनी पूरी पोटेंशियल पर जी रहे हो, या हर बार मुश्किल आते ही रुक जाते हो, थक जाते हो, बहाने बनाने लगते हो और कंफर्ट जोन में वापस लौट जाते हो। सच ये है, हम में से ज्यादातर लोग अपनी असली कैपेसिटी तक पहुंचते ही नहीं। हम दर्द आते ही पीछे हट जाते हैं, प्रेशर आते ही टूट जाते हैं और स्ट्रगल देखते ही डायरेक्शन बदल देते हैं। लेकिन कुछ लोग अलग होते हैं, वे पेन से भागते नहीं, पेन को पावर बना देते हैं। और यही डेविड गॉगिंस की फिलॉसफी है, कांट हर्ट मी। ये सिर्फ बुक नहीं है, ये एक वॉर क्राई है, एक चैलेंज है, एक ऐसा माइंडसेट जो तुम्हें मेंटली अनब्रेकेबल बना सकता है। डेविड गॉगिंस हमें सिखाते हैं कि ग्रेटनेस टैलेंट से नहीं बनती, ग्रेटनेस पेन सहने की कैपेसिटी से बनती है। क्योंकि लाइफ आसान नहीं होने वाली, कंपटीशन कम नहीं होने वाला, प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होने वाली। तो या तो तुम स्ट्रगल से हार जाओ या स्ट्रगल को अपनी ताकत बना लो। अब सबसे पहले समझते हैं, पेन एनिमी नहीं है। हम बचपन से कंडीशन्ड हैं। पेन अवॉइड करने के लिए हार्ड वर्क पेनफुल लगता है, डिसिप्लिन पेनफुल लगता है, रिजेक्शन पेनफुल लगता है, फेलियर पेनफुल लगता है, और इसलिए हम कंफर्ट चुनते हैं। लेकिन कंफर्ट ग्रोथ का दुश्मन है। जहां कंफर्ट शुरू होता है वहीं प्रोग्रेस खत्म होती है। जिम में मसल पेन ग्रोथ का साइन होता है, वैसे ही लाइफ में स्ट्रगल ट्रांसफॉर्मेशन का साइन है। पेन तुम्हें तोड़ने नहीं आता, पेन तुम्हें शपे देने आता है। अब इमेजिन करो, दो लोग हैं, पहला मुश्किल आते ही रुक जाता है, दूसरा दर्द के बावजूद आगे बढ़ता है। 1 साल बाद कौन स्ट्रॉन्गर होगा? जवाब ऑब्वियस है, यही मेंटल टफनेस है। अब बात करते हैं माइंडसेट शिफ्ट की। डेविड गॉगिंस कहते हैं, तुम्हारी लाइफ बाहर की प्रॉब्लम से नहीं, अंदर की एक्सक्यूजेस से लिमिटेड है। हम हर फेलियर के लिए रीजन ढूंढ लेते हैं। टाइम नहीं था, रिसोर्सेज नहीं थे, लक नहीं था। लेकिन सच में प्रॉब्लम क्या थी? माइंड वीक था। जब तक माइंडसेट नहीं बदलता, रिजल्ट्स नहीं बदलते। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। माइंडसेट शिफ्ट का मतलब ब्रूटल ऑनेस्टी है, अपने आप से सच बोलना। क्या तुम सच में पूरी मेहनत कर रहे हो? क्या तुम खुद से झूठ बोल रहे हो? क्या तुम एक्सक्यूजेस के पीछे छुप रहे हो?
गॉगिंस इसे कहते हैं अकाउंटेबिलिटी मिरर। मिरर के सामने खड़े होकर खुद से सच बोलना ये अनकंफर्टेबल है, लेकिन यहीं चेंज शुरू होता है। अब डिसिप्लिन और कंफर्ट की लड़ाई समझो। हर सुबह दो वॉइसेस होती हैं, एक कहती है और सो जाओ, दूसरी कहती है उठो काम करो। एक कंफर्ट है, दूसरी डिसिप्लिन। हर दिन तुम डिसाइड करते हो तुम किसकी सुनोगे। डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं है, डिसिप्लिन बोरिंग है, रेपिटेटिव है, पेनफुल है, लेकिन डिसिप्लिन फ्रीडम देता है। कंफर्ट टेम्पररी रिलीफ देता है, डिसिप्लिन परमानेंट पावर देता है। जो लोग फीलिंग्स पर चलते हैं वे कंसिस्टेंसी लूज कर देते हैं, जो लोग डिसिप्लिन पर चलते हैं वे अनस्टॉपेबल बन जाते हैं। अब आते हैं फेमस 40% रूल पर। यह इस बुक का सबसे पावरफुल आइडिया है। गॉगिन्स कहते हैं जब तुम्हें लगता है कि तुम खत्म हो गए, तुम एक्चुअली सिर्फ 40% यूज कर रहे होते हो। मतलब तुम्हारे अंदर अभी 60% और बचा है। सोचो कितना ह्यूज कॉन्सेप्ट है। तुम थक कर रुकते हो, लेकिन बॉडी नहीं, माइंड पहले गिव अप करता है। माइंड पेन से बचना चाहता है, इसलिए वह सिग्नल देता है स्टॉप। लेकिन अगर तुम पुश करो तो नया लेवल अनलॉक होता है। यही हिडन रिजर्व है। एक रनर सोचता है अब नहीं हो सकता, फिर भी पुश करता है और एक्स्ट्रा माइल्स निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिमिट फेक थी। तुम्हारी लिमिट्स अक्सर रियल नहीं होती, मेंटल स्टोरीज होती हैं, और 40% रूल इन्हीं स्टोरीज को तोड़ता है। अब रियल लाइफ में यूज कैसे करें? जब वर्कआउट में थको, एक रैप और करो। जब पढ़ाई में माइंड कहे बस 10 मिनट, और जब बिजनेस हार्ड लगे एक कॉल और करो। ये एक्स्ट्रा एफर्ट ही मेंटल टफनेस बिल्ड करता। 3, तुम कंफर्ट से स्ट्रांग नहीं बनते, रेजिस्टेंस से बनते हो। अब एक और पावरफुल कॉन्सेप्ट, कैलसिंग द माइंड। जैसे हार्ड वर्क से हाथों में कैलस बनता है, वैसे रिपीटेड स्ट्रगल से माइंड टफ बनता है। पहली बार पेन अनबेरेबल लगता है, दूसरी बार मैनेजेबल, तीसरी बार नॉर्मल। यही प्रोसेस तुम्हें रिसिलिएंट बनाती है। इसलिए स्ट्रगल अवॉइड मत करो, उसे ट्रेनिंग समझो। अब सोचो, अगर हर चैलेंज तुम्हारा टीचर हो तो फेलियर्स भी वेपन्स बन जाते हैं। तुम विक्टिम नहीं, वॉरियर बन जाते हो। यही गॉगिन्स माइंडसेट है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, एवरेज लोग मोटिवेशन ढूंढते हैं, वॉरियर स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। मोटिवेशन मूड पर डिपेंड करती है, डिसिप्लिन आइडेंटिटी पर। मोटिवेशन खत्म होती है, डिसिप्लिन नहीं। अगर तुम सिर्फ मोटिवेटेड हो तो हार्ड डे पर हार जाओगे, अगर डिसिप्लिन्ड हो तो हार्ड डे पर जीतोगे। अब याद रखो, पेन टेम्पररी है, लेकिन क्विटिंग लाइफ लॉन्ग रिग्रेट देता है, और रिग्रेट सबसे भारी पेन है। इसलिए नेक्स्ट टाइम जब लाइफ हार्ड लगे, भागना मत, अपने आप से कहना ये मुझे तोड़ नहीं रहा, ये मुझे बना रहा है। यही शिफ्ट ऑर्डिनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती है। आज तुमने सीखा पेन एनिमी नहीं, पावर है। कंफर्ट ग्रोथ रोकता है, डिसिप्लिन फ्रीडम देता है, और तुम्हारी लिमिट वहां खत्म नहीं होती। जहां माइंड कहता है स्टॉप, वहां से रियल ग्रोथ शुरू होती है। और यह सिर्फ शुरुआत है। अब तक तुमने पेन को पावर में बदलना सीखा, डिसिप्लिन को कंफर्ट पर चुनना सीखा, और समझा कि लिमिट्स अक्सर फेक होती हैं। लेकिन अब हम उस कोर सिस्टम पर आते हैं जहां डेविड गॉगिन्स खुद को रीबिल्ड करते हैं। यह सिर्फ मोटिवेशन नहीं, यह सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन का ब्लूप्रिंट है। सबसे पहले अकाउंटेबिलिटी मिरर। यह कॉन्सेप्ट सिंपल लगता है, लेकिन ब्रूटल है। मिरर के सामने खड़े हो और अपने आप से झूठ मत बोलो। क्या तुम सच में अपना बेस्ट दे रहे हो? क्या तुम एक्सक्यूजेस बना रहे हो? क्या तुम लेजी हो रहे हो? क्या तुम पोटेंशियल वेस्ट कर रहे हो? ज्यादातर लोग अपने बारे में ऑनेस्ट नहीं होते, वे फेलियर्स को जस्टिफाई करते हैं। लेकिन ग्रेटनेस जस्टिफिकेशन से नहीं, ट्रूथ से शुरू होती है। गॉगिन्स कहते हैं मिरर पर नोट्स चिपकाओ, अपनी कमजोरियां लिखो, अपने गोल्स लिखो, अपनी हार्ड ट्रूथ्स लिखो। हर दिन देखो, ई केप इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अब तुम खुद से छुप नहीं सकते। और यही सेल्फ अवेयरनेस ट्रांसफॉर्मेशन शुरू करती है। अब एक ब्रूटल ट्रूथ, तुम्हारी बिगेस्ट प्रॉब्लम लाइक ऑफ मोटिवेशन नहीं है, लाइक ऑफ ऑनरशिप है। तुम लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी अवॉइड करते हो। जब तक ब्लेम बाहर जाएगा, पावर बाहर रहेगी। जिस दिन ओनरशिप अंदर आई, पावर वापस आ जाएगी। ये विक्टिम से क्रिएटर बनने का शिफ्ट है। अब इम्पॉसिबल गोल्स की बात करते हैं। एवरेज लोग रियलिस्टिक गोल्स रखते हैं, एलीट लोग इम्पॉसिबल लुकिंग गोल्स रखते हैं। क्यों? क्योंकि इम्पॉसिबल गोल्स तुम्हें स्ट्रेच करते हैं। अगर गोल इजी है, तुम ग्रो नहीं करोगे। हार्ड गोल आइडेंटिटी बदलता है। गॉगिन्स ओबीस आदमी से नेवी सील बने, इम्पॉसिबल था, लेकिन इम्पॉसिबल सिर्फ अनटेस्टेड पॉसिबिलिटी थी। यही लेसन है।
कभी गोल देखकर डरो मत, गोल बड़ा होना चाहिए ताकि तुम बड़ा बनो। अब फेलियर वेपन कैसे बनता है? ज्यादातर लोग फेल होते ही टूट जाते हैं। गॉगिन्स फेल होकर डेटा कलेक्ट करते हैं। फेलियर इंसल्ट नहीं, फीडबैक है। अगर तुम फेल हुए तो इंफॉर्मेशन मिली, क्या वीक था, क्या इंप्रूव करना है, बस इमोशन हटाओ, लेसन लो। वॉरियर फेलियर से सीखता है, विक्टिम फेलियर से डरता है। अब इमेजिन करो, हर फेलियर तुम्हें स्मार्टर बना रहा है, तो फिर फेलियर एनिमी कैसे हुआ? वह टीचर है। अब सैवेज माइंडसेट की बात। सैवेज माइंडसेट एग्रेसिव एटीट्यूड नहीं है, ये रिलेंटलेस आइडेंटिटी है। मतलब मैं रुकूंगा नहीं। पेन आए, कंटिन्यू, फियर आए, कंटिन्यू, फेलियर आए, कंटिन्यू, यही सैवेज है। रिलेंटलेस होना। दुनिया टैलेंट को ओवररेट करती है, लेकिन रिलेंटलेस पीपल हिस्ट्री बदलते हैं। अब एक डीप कॉन्सेप्ट, द गवर्नर इन द माइंड। तुम्हारे माइंड में एक इंटरनल गवर्नर है जो तुम्हें सेफ रखने की कोशिश करता है। वह जल्दी स्टॉप सिग्नल देता है, मत करो, रिस्क है, पेन है, पॉसिबल नहीं। लेकिन अक्सर गवर्नर लाई करता है, वह प्रोटेक्ट नहीं, लिमिट करता है। गॉगिन्स फिलॉसफी है, गवर्नर चैलेंज करो। जब माइंड कहे इम्पॉसिबल, प्रूव रॉन्ग करो, यही एक्सपेंशन है। अब सफरिंग का रोल समझो। आज सोसाइटी कंफर्ट वर्शिप करती है, इजी लाइफ चेस करती है, लेकिन मीनिंग इजी लाइफ में नहीं मिलता। मीनिंग स्ट्रगल से आता है। जब तुम हार्ड अर्न करते हो तब फुलफिलमेंट मिलता है। अर्न्ड कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है, बोरोड कॉन्फिडेंस फ्रेजाइल होता है, अर्न्ड कॉन्फिडेंस अनशेकेबल, और वह सफरिंग से आता है। अब डेली लाइफ एप्लीकेशन, अगर सुबह रन डिफिकल्ट लगे, यही रीजन रन करो। अगर स्किल टफ लगे, यही रीजन सीखो। अगर फियर पब्लिक स्पीकिंग का है, यही रीजन स्टेज पर जाओ। फियर डायरेक्शन देता है, जहां रेजिस्टेंस है वहीं ग्रोथ है। अब एक पावरफुल रीफ्रेम, पेन पनिशमेंट नहीं, प्रिविलेज है। क्यों? क्योंकि पेन चांस देता है। स्ट्रॉन्गर बनने का हर किसी को स्ट्रगल मिलता है, लेकिन हर कोई स्ट्रेंथ नहीं बनाता, चॉइस है। अब वन मोर लॉ, नेवर नेगोशिएट विद वीकनेस। जब माइंड कहे आज छोड़ दो, मत नेगोशिएट करो, क्योंकि वीकनेस नेगोशिएशन से ग्रो करती है। आज छोड़ा, कल फिर छोड़ा, फिर आइडेंटिटी बन गई। वीकनेस कंपाउंड होती है, डिसिप्लिन भी कंपाउंड होता है। एक टफ चॉइस, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और कैरेक्टर बिल्ड, कैरेक्टर डेस्टिनी बनाता है। अब रिमेंबर दिस, मोटिवेशन स्टार्ट करवा सकती है, डिसिप्लिन कंटिन्यू करवाती है, पेन ट्रांसफॉर्म करवाता है, और आइडेंटिटी परमानेंट चेंज बनाती है। यही पूरा चेन है। अब सोचो, अगर तुम हर डे डिस्कंफर्ट चुनो, हर फेलियर से सीखो, हर एक्सक्यूज किल करो, हर लिमिट चैलेंज करो, 1 साल बाद तुम कौन होगे? वही इंसान नहीं, कंप्लीटली रीबिल्ट वर्जन। यही कांट हर्ट मी का एसेंस है। तुम टूटे नहीं हो, तुम अनटेस्टेड हो, तुम वीक नहीं हो, अंडर यूज्ड हो। तुम्हारे अंदर बहुत रिजर्व बाकी है। 40% सिर्फ शुरुआत है, बाकी ग्रेटनेस हिडन है, और उसे जगाना तुम्हारा काम है। आज का लेसन अकाउंटेबिलिटी मिरर ट्रूथ देता है। इम्पॉसिबल गोल्स आइडेंटिटी स्ट्रेच करते हैं। फेलियर वेपन है, सैवेज माइंडसेट रिलेंटलेस एक्शन है। वीकनेस से निगोशिएट मत करो, और सफरिंग मीनिंग देती है। अब तक तुमने जो सुना वह सिर्फ आइडियाज नहीं थे, वह एक वॉर मैनुअल था। तुमने समझा कि पेन तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें फोर्ज करने आता है। तुमने देखा कि डिसिप्लिन रिस्ट्रिक्शन नहीं, सुपर पावर है। तुमने जाना कि 40% रूल सिर्फ थियरी नहीं, एक वेकअप कॉल है कि तुम जितना सोचते हो तुम उससे कहीं ज्यादा कैपेबल हो। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या ये नॉलेज सिर्फ सुनकर रह जाएगी या तुम्हारी आइडेंटिटी बदल देगी? क्योंकि सच यही है, इंफॉर्मेशन लाइफ नहीं बदलती, एग्जीक्यूशन बदलता है। अगर आज के बाद भी तुम एक्सक्यूजेस चूज करते हो, कंफर्ट चूज करते हो, इजी पाथ चूज करते हो, तो कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन अगर तुमने डिसाइड किया कि अब वीक वर्जन नहीं, वॉरियर वर्जन फीड करना है, तो एवरीथिंग चेंजेस। याद रखो, मेंटल टफनेस पैदा नहीं होती, बिल्ड होती है। हर हार्ड चॉइस से, हर एक्स्ट्रा रेप से, हर पेनफुल मॉर्निंग से, हर उस दिन से जब मन ना हो फिर भी तुम उठो, यही ग्रेटनेस बनती है। जब बाकी लोग क्विट करते हैं और तुम कंटिन्यू करते हो, जब बाकी लोग एक्सक्यूजेस देते हैं और तुम ओनरशिप लेते हो, जब बाकी लोग कंफर्ट चुनते हैं और तुम डिसिप्लिन चुनते हो, वहीं डिफरेंस क्रिएट होता है। और यही डिफरेंस ऑर्डिनरी और एलीट के बीच होता है। अब लाइफ जब नेक्स्ट टाइम पेन दे, कंप्लेन मत करना, अपने आप से कहना, ये मेरा ट्रेनिंग ग्राउंड है। जब माइंड कहे इम्पॉसिबल, याद करना,
40% जब वीकनेस नेगोशिएट करे, याद करना नेवर नेगोशिएट विद वीकनेस। जब फियर आए, याद करना ग्रोथ रेजिस्टेंस के पीछे है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कभी मत भूलना, तुम ब्रोकन नहीं हो, अंडर यूज्ड हो, तुम वीक नहीं हो, अनटेस्टेड हो, तुम खत्म नहीं हुए, तुमने अभी शुरू किया है। डेविड गॉगिंस कहते हैं, नेवर फिनिश्ड, मतलब ग्रोथ कभी खत्म नहीं होती, तुम्हारा नेक्स्ट लेवल हमेशा बाकी है। तो आज प्रॉमिस करो, तुम हार्ड रोड चुनोगे, तुम एक्सक्यूजेस किल करोगे, तुम पेन को पावर बनाओगे और उस इंसान में बदलोगे जिसे लाइफ हर्ट नहीं कर सकती। क्योंकि जब माइंड टफ हो जाए तो दुनिया की कोई चैलेंज तुम्हें रोक नहीं सकती। और शायद यही वो मोमेंट है जहां तुम्हारी नई आइडेंटिटी शुरू होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।